विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.3। नाउ अब इसमें सम फाइंड करना है, सम वाली फॉर्मूला यूज होगी। तो इसमें फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया है 2, डिफरेंस है 7 माइनस टू विच इज़ 5, और टेंथ टर्म लिखा है, मतलब एन दिया है 10, 10 तक का प्लस करना है, 2 7 12 अप टिल 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स का प्लस करना है, तो एन 10 रहेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह 10, 10 अपॉन टू, टू ए, 2 इंटू टू प्लस एन माइनस वन, तो 10 माइनस वन और इंटू डी। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 प्लस ये 10 माइनस वन 9 इंटू 5, तो ये 5, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो ये 5 49, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 5, 49 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ 245, 245। सिंपल, खाली फॉर्मूला याद रखनी है और क्या क्या दिया है वैल्यू पुट कर देना। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ए क्या दिया है, ए दिया है -37, डिफरेंस क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस और ए वन भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा ये फॉर्मूला का माइनस, और ये देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, ए टू माइनस सेवन, ए टू फॉर्मूला का माइनस भी है और 7 भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4, डी हो जाएगा 4। ओके, मोस्ट ऑफ द मिस्टेक यहाँ पे होती है, डिफरेंस रॉन्ग लिख देते हैं, और एन क्या 12 टर्म दिया हुआ है, तो फॉर्मूला सेम फिर से वही, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या हमें दिया है 12, तो 12 अपॉन टू, टू इंटू ए इज़ -37 प्लस एन माइनस वन, तो 12 माइनस वन और डिफरेंस है 4, सो सिंपली ये 6 हो जाएगा, ये 37 टू ज़ा विच इज़ 74 माइनस में, और यहाँ पे प्लस 11 इंटू 44, तो 6 -74 प्लस, अब 11, सॉरी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 11 इंटू 4 है, तो ये आ जाएगा 44, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, 64 74, तो यहाँ पे -30, तो 6 3 ज़ा 18 और पीछे का 0 कॉपी, तो इसका 180 इसका आंसर रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट में भी यही है, ए दिया है 0.6, डिफरेंस है 1.7 माइनस 0.6 विच इज़ 1.1, 1.7 और 0.6 को माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, तो 1.1 आएगा। एन दिया है 100, तो सेम वे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन टू, टू इंटू 0.6 प्लस एन माइनस वन, 100 माइनस वन इंटू डी, डी इज़ 1.1। अभी ये तो हो जाएगा 50, ये 6 टू ज़ा 12, और कभी पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, समझना है कि नम पॉइंट है ही नहीं, तो 6 टू ज़ा 12 होता है, और एक पॉइंट है तो एक ही पॉइंट डाल देना है, एक डेसिमल बाद पॉइंट है, यहाँ पे प्लस 99 है ये इंटू 1.1, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 1.2 एज इट इज कॉपी, प्लस 99 इंटू 11, अब 99 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई कर लो, 99 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज़ 1089, इसका मल्टीप्लाई 1089 है, और यहाँ पे एक ही डेसिमल है, तो यहाँ पे एक ही डेसिमल लगेगा। ओके, अब डेसिमल्स को प्लस कर लो, 50, 1089, सॉरी 10108.9 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 108.9 प्लस 1.2 बन जाएगा 110.1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इंटू 50, तो ये आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा 5505। ये आपस में डेसिमल्स हट गए, 100 के डेसिमल हट गए, इसके फाइनल आंसर, राइट।
ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे ए दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म दिया है 1/15, डिफरेंस दिया है A2 - A1, और 12 और 15 का एलसीएम निकालना तो 60 हो जाएगा। तो 12 5 ज़ा 60 एंड 15 4 ज़ा 60, तो ऊपर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 1/60, राइट। अभी ए मिल गया है, डी भी मिल गया है, और एन हमें दिया है, एन दिया है 11, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 11 इज इक्वल टू 11/2, क्वेश्चन में दिया है 11 है इसलिए 11 पुट करें, राइट। 2 इंटू ए की जगह पुट करेंगे 1/15 प्लस n-1, तो 11 - 1 और डिफरेंस है 1/60, तो इसको सॉल्व करो। 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10/60। अब ये 0 0 कट, तो यहाँ पे 6 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो 6 और 15 का एलसीएम निकालोगे, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2 1 ज़ा 5 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो 30 एलसीएम आया, तो 15 2 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30, ये हो जाएगा 11/2। ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1 ही है, तो 1 इंटू 5 5, और नीचे आंसर, नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम 30। अब ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। अभी इसमें 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा, तो इसका आंसर है 33/20, राइट। मेन तो सॉल्विंग ही है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अभी है नेक्स्ट सम में हमें भी इसका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज़, इसमें एन नहीं दिया है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एन दिया था, टर्म लिखा हुआ था मतलब एन दिया, अभी यहाँ पे ए एन दिया है, ये लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं। 84 ए एन दिया हुआ है, ए दिया है 7 और डिफरेंस होगा A2 - 7, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन देगा 10⁻²2, सॉरी 10⁻20, 20 + 1 21/2, तो डिफरेंस हो जाएगा A2 - 7, A2 - A1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 21 - 14/2 विच इज़ 7/2, डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया। अभी हम ए एन की फॉर्मूला से पहले एन फाइंड करेंगे, फिर एस एन फाइंड करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d, फिर डायरेक्ट एस एन से हमें एन नहीं दिया, एन पहले फाइंड करना होगा। ए एन की जगह 84, ए कितना है 7 प्लस n-1, एन हमें फाइंड करना है, और डिफरेंस हमारा 7/2, 7 पहले वहाँ पे जा जाएगा, 84 - 7 विच इज़ राइट, और ये 7/2, अब ये हो जाएगा 77, और ये 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर और 7 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये n-1 एज इट इज कॉपी, तो यहाँ 7 1 ज़ा 7 11 ज़ा, तो 22 इज इक्वल टू n-1, तो ये हो जाएगा 23 इज इक्वल टू n। अब n मिल गया हमें, अभी n मिल गया तो एस एन फाइंड कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो n की जगह S23 इज इक्वल टू 23/2 2 इंटू ए हमारा है 7 प्लस 23 - 1, 23 - 1 इंटू डी, डी इज वॉट, डी इज 7/2, तो ये 23/2 एज इट इज कॉपी, ये हो जाएगा 14 प्लस 23 - 1 तो 22 इंटू 7/2, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो ये हो जाएगा 23/2, 14 प्लस 11 7 ज़ा 77, तो 23/2, इसको प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 87 और 91, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 91 इंटू 23, 91 मल्टीप्लाई बाय 23 विच इज़ 2093, तो 2093/2, यहाँ तक लेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा पीछे आंसर्स में, यहाँ तक भी करोगे तो चलेगा, राइट, या पॉइंट में लिख दो, दोनों में से सब आंसर्स करेक्ट है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया है 10, ए एन 10 दिया है, ए दिया है 34, राइट, ए 34 दिया है, और हमें डिफरेंस दिया है A2 - 7, 32 माइनस 34 विच इज़ -2, डिफरेंस भी मिल गया,
ए भी मिल गया। अभी ए एन दिया है तो ए एन से पहले एन फाइंड करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी इज -2, राइट। अभी 34 वहाँ पे दो, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। अब ये हो जाएगा -24 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा नीचे -2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 वन ज़ा 2 12 ज़ा, तो 12 माइनस नहीं आएगा तो 13, 13 इज इक्वल टू एन। थोड़ा डायरेक्ट किया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी एस एन फाइंड करना, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। अब इसमें दो मेथड है, ये रेगुलर मेथड से भी करते हैं, दूसरी फॉर्मूला भी है एस एन की। एस एन एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, इससे भी सॉल्व करो तो आंसर एन क्या है हमारा 13 अपॉन टू, ए क्या है 34 और ए एन क्या है 10। तो अभी हो जाएगा 13 अपॉन टू। डिपेंड जो फॉर्मूला यूज़ करना है कर सकते हो। अगर डी दिया है तो डी वाली फॉर्मूला यूज़ करो, और ए एन दिया है तो ए एन ए वाली फॉर्मूला करो। ए एन से थोड़ा सॉल्विंग ईजी हो जाता है। 34 प्लस 10 इज 44, तो 2 वन द 2 टू द 4 2 टू द 4, तो 13 22 द। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 22 which is 286, so 286, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही सेम मेथड, ए एन दिया है हमें, ए एन दिया है -230, ए दिया है -5, और डिफरेंस क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा -3। डी इज इक्वल टू -3। अब ए एन की फॉर्मूला क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -230। ए की जगह -5 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह -3 इज इक्वल टू -230। तो एन माइनस वन इंटू -3, -230 -5 यहाँ पे आएगा तो +5 हो जाएगा, तो जाएगा -225। और ये n माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई में -3 डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3। 3 वन, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 वन 3, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, तो -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 76। अभी हम इसका एस एन फाइंड कर लेते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह हम पुट करेंगे, एन है 76, 76 अपॉन टू, 2 इंटू ए इज -5 प्लस एन माइनस वन, 76 माइनस वन इंटू डी, डी इज -3, तो ये हो जाएगा 38 -10 प्लस 75 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 38 -10 प्लस माइनस माइनस 75 थ्री ज़ा, 75 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू थ्री विच इज़ 225, 225, और ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाई 235, 235 मल्टीप्लाई बाई 38, तो ये हो जाएगा 8930। ऑलराइट, नाउ मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है। अभी इसमें क्या होगा, जब हमें एन और एस एन फाइंड करना है, राइट। जो फाइंड करना है उसके बारे में मत सोचो, जो दिया है उसको सोचो कि उससे क्या कर सकते हो। जो दिया है उसको सॉल्व, ए एन के मतलब क्या होता है, ए एन हमें मालूम दिया हुआ है तो ए एन को सॉल्व करो। ए एन मतलब क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50 दिया है, राइट। ए के लिए पुट कर दो, ये वैल्यूज पुट कर दो, ऑटोमेटिकली हमारा जो पूछा है वो आ जाएगा। ए क्या है हमारा 5 प्लस एन तो पूछा है, और डी क्या है 3 इज इक्वल टू 50, तो नंबर नंबर पास जाएगा, तो 50 -5, तो n -1, 50 -5 हो जाएगा 45, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3 वन ज़ा 3, एक बचा, 3 5 15, तो -1 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16, 15 प्लस 1 विच इज 16, n मिल गया। अभी हमें एस एन भी पूछा है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह n दिया है 16, तो 16 अपॉन टू, 2 इंटू ए इज़ 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, डी इज़ 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 8 हो जाएगा, ये 10 प्लस 15 इंटू थ्री, और ये 8, 10 प्लस 15 45, सो 8, ये हो जाएगा 55।
और 55 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो, 55 इंटू 8 विच इज 440, 440, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने रिपीट किया था पहले भी कि जो पूछा है उसके बारे में सोचो, जो दिया है उसको सॉल्व करो। A13 मतलब क्या होता है, A+12D। ऑलरेडी मैंने आगे डिस्कस किया था 5.2 एक्सरसाइज में कि कैसे आता है। A13 मतलब A+12D और 35 एज इट इज कॉपी। ए दिया है 7 तो हमें D मिल जाएगा, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 विच इज 12D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28, राइट। अभी D इज इक्वल टू 28/12 तो कटिंग कर लो, दोनों किससे डिविजिबल है, 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, डी आ गया 7/3। अब डी मिल गया हमें, S13 फाइंड करता है। S13 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी यहाँ पे n की जगह 13/2 2 इंटू ए 7 प्लस 13-1 इंटू डी, डी इज 7/3। तो ये 13/2 कॉपी, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, तो 13/2 इंटू 28 38 42, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 13 21 12 31 13 into 21, तो 13 multiplied by 21 which is 273, right। अभी A12 हमें क्या होगा, A+11D, सेम जो दिया है उसको सॉल्व करो। A+11D लिख दिया इज इक्वल टू 37। अभी डी की वैल्यू पुट कर दो, A+11 इंटू D3 है और 37, तो A+33 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो A विल बी 4। A मिल गया हमें। हमें S12 फाइंड करना, तो S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह 12, तो 12/2 2 इंटू ए इज़ 4 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज़ 3, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 प्लस 11 इंटू 3, तो ये 6 8 प्लस 11 थ्री 33, तो 6 8 प्लस 33 कितना, 43 41 मल्टीपल 6 6 6 4 24, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक सॉल्व करना है। फोर्थ में भी ऐसे ही करना है। A3 मतलब A+2D इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। अब S10 दिया हुआ है, S10 मतलब क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125 दिया है क्वेश्चन में। S10 की जगह इसकी फॉर्मूला यूज़ किया। S10 मतलब क्या होगा, n की जगह 10 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 वहाँ पे भेज दोगे, डिवाइड कर देंगे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5, तो 5 टू द 10 जो बचा 5 5 25। अब बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और छोटा इक्वेशन नीचे कॉपी, माइनस ए। तो एलिमिनेशन करना है, तो पहली चीज़ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट चीज़ हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2a प्लस 9d 25 दिया है, या फिर एक चाहिए, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस 2 टू द 4d इज इक्वल टू 15 टू द 30, और ये सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज, तो -2a माइनस 9d इज इक्वल टू -25, तो 2a कट 4 -9 -5d, और ये हो जाएगा 5, तो d आ जाएगा 5/-5 विच इज़ 1, तो d इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस d आ गया। अब d की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, a+2d इज इक्वल टू 15 में a d की जगह -1, तो a+2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो a -2 इज इक्वल टू 15,
तो a विल बी -2 आएगा, प्लस हो जाएगा 15 + 2 इज 17। तो a मिल गया। अब d मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है? a10 फाइंड करना है। तो a10 फाइंड करेंगे। a10 इज इक्वल टू a + 9d। a क्या है हमारा? a दिया हुआ है 17 + 9 इंटू डी। तो 17 - 9 विच इज 8। तो a10 हो जाएगा 8, राइट। वो फिफ्थ क्वेश्चन। अभी डी दिया है, S9 दिया है। S9 की फॉर्मूला क्या होगी? n/2। तो n/2 2a + n-1, तो 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। अब डी के वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो 9/2 2a + 8 और डी दिया है हमें 5 इज इक्वल टू 75। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a + 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। तो 2a + 40 इज इक्वल टू, अभी इसमें कटिंग कर लो। 3 × 9, 3 × 6, एक बचा 3 × 15। अभी और कुछ कटिंग होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 50/3। तो 2a हो जाएगा 50/3 - 40/1। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 50 - 4 × 12, 120/3। ये हो जाएगा 2a। तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -70/3 इंटू 2, राइट। तो ये कटिंग कर 2 1 ज़ा 2 35 ज़ा, तो a आ जाएगा -35/3। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर इफ इट इज राइट। a मिल गया हमें। सेकंड पार्ट में हमें दिया है a9 फाइंड करना। तो a9 क्या होगा? a9 इज इक्वल टू a + 8d। a क्या है हमारा? a हमारा है -35/3 -35/3 + 8d। d इज -1, तो माइनस यहाँ पे एलसीएम मिलेंगे /1, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो -35 - 8 × 24/3। तो कितना हो जाएगा ये? 35 है, ये हो जाएगा 39, 49, 59, 59/3, राइट। ओके, तो हमें यहाँ पे गलती से डी की वैल्यू 5 है, राइट। तो डी की वैल्यू 5 रहेगी। इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो a9 इज इक्वल टू ए क्या है? -35/3 + 8 इंटू डी, डी है 5। तो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40/1। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -35 + 120/3। तो 120 - 35 विच इज, माइनस कर लो, 120 - 35 विच इज 85/3। तो a9 आ जाएगा 85/3, राइट। नाउ सिक्स क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन में a दिया है, d दिया और sn दिया है। sn दिया है मतलब sn की फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब n की जगह n तो फाइंड करना है। a दिया है हमें 2 + n-1 और d दिया है 8 इज इक्वल टू 90। अभी डिवाइड वाला 2 वहाँ पे भेज देंगे, तो n 4 प्लस यहाँ 8n - 8 हो जाएगा। 8 इंटू एन 8n और 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 90 2 ज़ा 180। तो ये n हो जाएगा 8n - 4। तो 4 - 8 इज -4, 8n एज इट इज कॉपी, 4 - 8 इज -4 इज इक्वल टू 180। सब में कॉमन भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8n² - 4n - 180 इज इक्वल टू 0। सब में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या? 4 2 ज़ा 8 -4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 2 बचा तो 4 5 ज़ा 20। जो 4 कॉमन लिया था, 4 मल्टीप्लाई कॉमन लेके
चाहिए तो मेथड दिखा दो, 4 कॉमन लेके फिर 0 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मिडिल टर्म करना है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 2n² 45 के टेबल में आना चाहिए और 1 भी आना चाहिए, तो 45 के टेबल में आना चाहिए और बीच में 1 भी आना चाहिए। 45 के फैक्टर्स जिससे 1 आ जाए, सो इसके फैक्टर्स निकाल लो। 45 तो 45 सॉरी मल्टीप्लाई कर, सॉरी 45 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 90 आ रहा है। 90 के फैक्टर से लाना है, तो कैसे आएगा, 2n², 10 9 90 भी आएगा, और -10 प्लस 9 से -1 भी आएगा। इसमें कॉमन निकाल दो, इक्वल टू 0। इसमें कॉमन है 2n, यहाँ पे n-5, यहाँ पे कॉमन n है तो 9 है, सॉरी यहाँ पे n-5। तो हमारे दो आंसर है, एक n-5 और दूसरा है 2n प्लस 9। ये तो हो जाएगा माइनस में, तो ये नॉट पॉसिबल। ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, राइट। तो हमें n मिल गया और ए एन ही पूछा, तो ए एन कैसे आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है और ए क्या है, 2 प्लस n-1, तो n क्या है हमारा 5, तो 5 -1 और डिफरेंस कितना है दिया 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 8 4 32 विच इज 34, राइट। So sixth question, answer will be an is 34 and n is 5. Now seventh question, अब seventh question में हमें an दिया हुआ है और sn भी दिया है। तो an के sn के एक फॉर्मूला जिसमें an भी रहता है, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। sn में n की वैल्यू दी नहीं है, हमें sn फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो n/2 और sn की वैल्यू दी, तो sn की वैल्यू पुट कर दो। sn की जगह लिखेंगे 210 इज इक्वल टू n/2, ए दिया 8 प्लस ए एन दिया 62, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 420, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 70, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 420/7, 70 इज इक्वल टू एन, तो 0 0 कट, 7 6 है, तो एन इज इक्वल टू 6। तो एन 6 मिल गया। अब डी फाइंड करें, डी कैसे फाइंड करें, ए एन की फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है हमें, ए एन दिया 62, ए क्या है 8 प्लस n-1 6-1, और डी इज फाइंड, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, तो 54/5 इज इक्वल टू डी, राइट। सो सेवेंथ क्वेश्चन, d is 54/5 and n is 6. नाउ एथ क्वेश्चन, अब एथ क्वेश्चन में हमें ए एन दिया है और एस एन दिया है, तो ए एन से पहले सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह 4 इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट करते चलो, इसमें ए एन की जगह ए एन की फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ए क्या दिया है हमें, नहीं दिया है, एन क्या दिया है, वो भी नहीं दिया है, और डी क्या दिया है, 2 दिया है, इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो, ए प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4, राइट। अभी इसमें हमें ए इज इक्वल टू क्या, ए प्लस 2n इज इक्वल टू -2 आएगा, तो 4 प्लस 2 विच इज 6, 6 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 6 -2n, इक्वेशन 1। अब ये ए की वैल्यू हम एस एन की वैल्यू में पुट करें, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है हमें नहीं मालूम, एस एन कितना है -14, और 2 इंटू ए क्या है 6 -2n प्लस n-1, एन नहीं दिया है n-1, और डी दिया है, डी दिया है 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन, ये 2 6 12 -2 टू 4n, ये हो जाएगा 2 इंटू एन 2n, माइनस 2 1 2, तो -28 इज इक्वल टू एन, नंबर नंबर को प्लस करेंगे, 12 माइनस 2 इज विच इज 10, -4 प्लस 2 विच इज -2, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 10n और ये हो जाएगा -2n²। तो हाईएस्ट पावर को हमेशा माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दोनों को वहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2n² और 10n बन जाएगा -10n और -28 एज इट इज कॉपी इक्वल टू 0। दोनों को शिफ्ट किया इसलिए साइन चेंज, -2n² प्लस बन गया, +10n -10 बन गया, 20 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। सबमिट 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा n -5n -14 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म करेंगे तो n 14 जीरो 7 2 ज़ा 14। तो हमारे दो आंसर आएंगे फिर से, n आएगा n-7 और यहाँ पे आएगा 2n-7 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर है n-7 और दूसरा आंसर है n+2 इज इक्वल टू 0। तो n-7 से 0 तो 7 आएगा और यहाँ पे n इक्वल टू -2। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ टर्म तो नॉट पॉसिबल, राइट। की वैल्यू जो 7 है, ये n के लिए 7 यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि a मिल जाए। तो a इज इक्वल टू 6-2 और n के लिए 7 तो 7 हो जाएगा, 6 - 14 तो a आ जाएगा -8, राइट। नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, a3 दिया है, n8 दिया है और s दिया है 192। इसका मतलब होगा sn दिया हुआ है 192, सॉरी s8 दिया 192, s8 इज इक्वल टू 192 क्योंकि हमें सम दिया है और नंबर ऑफ टर्म 8 दिया है तो s8 का प्लस होगा 192, राइट। अभी हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, एस एन की फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। अब n की जगह क्या दिया हमें 8, तो 8/2 2 इंटू ए क्या है 3 प्लस n है 8 -1 और d हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 192। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा तो 4, ये आ जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। अब 4 डिवाइड कर देंगे, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4। तो 4 1 4 4 16, 3 बचेगा, 4 32, राइट। तो अभी हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 6 वहाँ चलेगा तो 48 -6 इज इक्वल टू 42। तो d इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा तो d आ गया 6, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 d इज इक्वल टू 6। नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें s दिया है और नंबर ऑफ टर्म 9 दिया, तो मतलब s9 दिया हुआ है 144, राइट। और l दिया है, मतलब l का मतलब an होता है, an दिया है 28। तो sn की फॉर्मूला लगाओ जिसमें an होता है, तो n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 144। तो n क्या है हमारा 9, 9/2 a है, a हमें फाइंड करना है, प्लस an क्या है 28 इज इक्वल टू 144, राइट। अब इसमें इसको सॉल्व कर लो, 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो, 9 1 9, 9 1 9 तो कितना बचा 5, 9 6 54। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 विच इज 32। तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, तो a इज इक्वल टू 4, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10th, a इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें हाउ मेनी टर्म्स लिखा है, तो हाउ मेनी मतलब हमें n फाइंड करना है, तो n हमें फाइंड करना है और a दिया है d दिया है, राइट। एक स्पेस कर लेते हैं, ऑलराइट। तो इसमें दिया है हाउ मेनी टर्म्स, तो n हमें फाइंड करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a दिया है 9, डिफरेंस कितने का है 8 माइनस 7, तो 17 माइनस 9 विच इज़ 8, और एस एन दिया हुआ है 636। तो हमें एस एन की फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। n हमें नहीं दिया, n फाइंड करना है, और 2 इंटू ए इज़ 9
प्लस n माइनस वन डिफरेंस इज 8 इज इक्वल टू 636। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n 18 8 इंटू एन 8n 8 वन ज़ा 8 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 66 का मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1272 1272 1272 राइट। इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लो 18 माइनस 8 इज पहले 10 लिख लेते हैं 18 माइनस 8 क्या होगा +10 प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन इज इक्वल टू 1272 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 राइट। अभी सब में कॉमन क्या है वो कॉमन निकाल दो। सब में 2 कॉमन है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 636 इंटू 4 तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 636 मल्टीप्लाई बाय 4 636 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 2544 तो 2544। अभी 2544 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे हमारा मिडल टर्म का आंसर आ जाए। ओके तो इसका सॉल्व कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 8 16 2 1 ज़ा 2 एक बचा 2 1 ज़ा 2 तो एक बचा 2 5 10 एक और बचा 2 9 ज़ा 18 तो 159 नाउ 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा और 53 1 ज़ा 53 तो 3 टू द 6 6 टू 12 12 टू द 24 24 टू द 48 इससे 48 आया और ये अकेला 53 53 माइनस 48 विल गिव यू +5 तो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n इज इक्वल माइनस 66 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन निकाल दो तो इसमें कॉमन n है तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ पे कॉमन 16 रहेगा क्योंकि 16 कैसे मालूम पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा था यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए ब्रैकेट में तो 16 4 ज़ा 48 होता है 16 4 ज़ा 48 और ये हो जाएगा और ये सेम ही आया 53 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो आंसर एक n माइनस 16 और एक आया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस में आ जाएगा -53/4 और ये आ जाएगा n इक्वल टू 16। तो हमारा n आ गया 16। क्वेश्चन में क्या पूछा है n पूछा राइट। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज n इक्वल टू 16 राइट। सो 12 आएगा अभी 12 4 48 होता है ना 12 ये मिस्टेक है 12 4 48 होगा 12 4 48 तो यहाँ भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। ओके 16 4 64 होता है। ऑल राइट नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी फर्स्ट टर्म इज 5 सो a इज इक्वल टू 5। इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 तो a इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म इज 45 तो लास्ट टर्म मतलब an इज इक्वल टू 45 और सम दिया है 400 तो SN इज इक्वल टू 400। ओके अभी इसमें SN दिया है तो SN की फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जिसमें AN हो SN की कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें AN भी हो तो वाली फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN राइट। तो इसमें SN की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ था a SN की जगह 400 n दिया है एंड हमें n फाइंड करना है। ओके a क्या है 5 और AN कितना है 45। इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो 4 टू द 8 800 इज इक्वल टू n 45 प्लस 50 इज 50 राइट। सो 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n 0 0 कट 5 1 ज़ा 5 3 बचेगा तो 5 6 ज़ा 13 सो n इज इक्वल टू 16। अभी n 16 आ गया तो n की वैल्यू अब an की फॉर्मूला पुट कर दो तो विल गेट d। an 45 दिया है तो an की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की जगह लिखेंगे 5 प्लस n इज 16 माइनस वन एंड d फाइंड करना इज इक्वल टू 45। नंबर को नंबर पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15d
ये +5 आ जाएगा तो -5, 45 -5 तो 15D इज इक्वल टू 40। सो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 40 अपॉन मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो डी आ जाएगा 8/3, राइट। सिक्स क्वेश्चन, अभी सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म दिया a इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म मतलब ए एन इज इक्वल टू 350। ओके ओके, इसमें a दिया है 17, ए एन दिया था 350, तब ए एन जो दिया हो उसकी फॉर्मूला यूज़ करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाए। ए एन दिया है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350, राइट। ए के लिए यहाँ पुट कर दो 17 प्लस एन माइनस वन, और डी क्वेश्चन में दिया 9, तो कॉमन डिफरेंस इज 9, तो 9 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 350। अभी नंबर को नंबर पास ले लेंगे तो एन माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 70, तो n माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 340, तो 333, राइट। 333 हो जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, 9 वन ज़ा 9 3 27, तो 6 बचेगा, 9 7 ज़ा 63, राइट। तो n हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा तो 37 प्लस वन विच इज़ n इज इक्वल टू 38। एन मिल गया हमें, और क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स बोला था, एन फाइंड कर लिए। व्हाट इज द सम, सम पूछा तो एस एन लगाएंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर एस एन की ए एन वाली फॉर्मूला है उससे भी करते हो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, इससे और इजी पड़ेगा, ए प्लस ए एन में हमें ऑलरेडी ए एन भी दिया है तो ए एन की फॉर्मूला यूज़ कर लो। एन क्या है 38/2, ए की जगह लिखेंगे ए इज़ वॉट 17 प्लस ए एन क्या है, ए एन है 350, तो इसको कटिंग कर लो, 2 वन ज़ा 2 19 ज़ा, तो 19, और यहाँ पे ये हो जाएगा 367, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है 367 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये हो जाएगा 6973, 6973, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा एस एन जो आ गया 6973 और एन आ गया 38, राइट। ना सेवन क्वेश्चन, अभी सेवन क्वेश्चन में क्या दिया है, डी दिया है 7, अब ए 22nd टर्म हमें दिया हुआ है, मतलब A22 दिया हुआ है 149, 22nd टर्म मतलब A22 दिया हुआ है, A22 मतलब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149, इसमें डी की वैल्यू पुट कर दो, ए मिल जाएगा A प्लस 21, डी इज वॉट 7 इज इक्वल टू 149, तो A प्लस 7 वन ज़ा 7 7 टू ज़ा 14 इज इक्वल टू 149, तो ए हो जाएगा 149 माइनस 147 विच इज़ 2, ए मिल गया 2। अब ए के लिए 2, हमें एस एन, हमें अभी क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन की फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, हमारे पास 22nd टर्म है, राइट, तो एस एन ए एन की फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, A22 इज इक्वल टू एन क्या है हमारा 22/2, फिर क्वेश्चन में दिया 22 है एन, राइट, और ए क्या है 2 प्लस और ए एन है 149, तो ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 11 ज़ा तो 11, और ये हो जाएगा 151, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 151 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज़ 1661, राइट। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एथ क्वेश्चन। अब एथ क्वेश्चन में क्या दिया हमें, S51 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स पूछा है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है A2 14 और थर्ड टर्म दिया है 18, A3 इज इक्वल टू 18, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है। A2 मतलब क्या होगा, A प्लस 1D इज इक्वल टू 14, और A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, तो इसको एलिमिनेशन कर लेंगे, तो बड़ा इक्वेशन एज इट इज कॉपी, छोटे इक्वेशन की साइन चेंज, इसकी साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस A माइनस 1D इज इक्वल टू -14, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1D इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज 4, डी के वैल्यू 4 आ गई। अब डी के वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो, तो ए प्लस डी की जगह 4 इज इक्वल टू 14,
तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a विल बी 10। a 10 आ गया, a आ गया, d आ गया, दोनों मिल गए, हमें s फाइंड करना। तो s 51 इज, सॉरी डायरेक्ट नहीं करते, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। तो एस एन के हमें n दिया 51, तो s 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन टू इंटू ए इज वॉट 10 प्लस n क्या है 51 माइनस वन और d है 4। तो इसको सॉल्व कर लो, 51 अपॉन टू एज इट इज कॉपी, ये होगा 2 10 20 प्लस 51 माइनस वन इज 50 इंटू 4। तो 51 अपॉन टू एज इट इज कॉपी 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 और 0, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 51 अपॉन टू, इसका प्लस कर लो 220, तो 2 1 ज़ा 2 1 1 0 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 51 multiply by 110 which is 5610. Okay, so eighth question answer is 5610. Now ninth question important है। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, if the sum of 7 term S7, sum मतलब S7 is 49 and that of 17 term मतलब sum 17 term का दिया है 289। हमें दो चीज़ दी है, 7 टर्म का प्लस दिया और 17 टर्म का प्लस दिया, तो एस 17 है, तो हमें फॉर्मूला क्या है इसकी, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो एन की जगह लिखेंगे 17, तो 17 अपॉन टू ए प्लस एन की जगह 17 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो, टू ऊपर चले आएगा और 17 नीचे, तो बाकी सब एज इज को टू ए प्लस 17 माइनस वन 16 डी इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन 17, 17 वन ज़ा 17 17 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब सब में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 2 17 था, तो इक्वेशन 1। सिमिलरली S49 S7 को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, n अपॉन टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे है ना, 2 ऊपर ये 7 नीचे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन 7, तो 7 वन ज़ा 7 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 2 वन ज़ा और 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा, इक्वेशन 2। अब लास्ट स्टेप, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो बड़े इक्वेशन को एज इट इज कॉपी, दूसरे छोटे इक्वेशन साइन चेंज, तो माइनस ए माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 7, तो इसको सॉल्व करें तो कट जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 17 माइनस 7 हो जाएगा 10, तो d हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, d मिल गया। अब d के लिए यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा a प्लस 3, d की जगह 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a हो जाएगा 1, राइट। हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि एस एन फाइंड करो, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह एन ही रहने देंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट करो, 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन और इंटू डी, डी इज 2। ओके, तो इसमें हो जाएगा एन अपॉन टू प्लस 2n माइनस 2। ओके, तो n अपॉन ये 2 कट, तो खाली 2n बचा, तो ये भी 2 कट, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, तो एस एन का आंसर क्या आएगा, n का स्क्वायर, क्योंकि n आंसर, अगर क्वेश्चन में कोई S5 होता S6 होता नंबर में आंसर आता, अभी n है तो n में ही आंसर आएगा, मैं एस एन पूछा है तो आंसर भी n ही में आएगा, राइट। 10th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट चीज़ हमें क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ है, हमें इसका ए पी फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ए पी फाइंड तो क्या होगा, ए एन दिया है हमें 3 + 4n, तो ए वन क्या होगा, एन की जगह वन पड़ेगा, एन की जगह वन इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू वन, तो ए वन क्या हो जाएगा 3 + 4 7। वैसे ए टू फाइंड करेंगे, एन की जगह 2 पुट करो, एन की जगह 2, तो ए टू 3 + 4 इंटू 2,
जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ पे टू पुट करेंगे तो A2 मिलेगा। A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू ज़ा 8 और ये हो जाएगा 11, तो A2 हो जाएगा 11। अब A मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया और सेकंड टर्म मिल गया, तो A होगा 7। डिफरेंस क्या होगा, कितने का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 है, तो A2 माइनस A1 होता है डिफरेंस, तो 11 माइनस 7 विच इज़ 4। अब इसमें हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका S15 फाइंड करो, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। S15 पूछा है क्वेश्चन में, S15 फाइंड करेंगे। S15 कैसे होगा, S15 की फॉर्मूला लगाएंगे। S15 इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन फाइंड करता है, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन डी, तो 15 अपॉन टू इंटू ए क्या है 7 प्लस 14 और डी क्या है 4, राइट। S15 चाहिए, तो एक n की जगह 15 पुट किया, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन डी। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा S15 आ जाएगा 15 अपॉन तो 14 प्लस 14 टू 28 तो 56, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन इंटू 56 प्लस 14 इज हाउ मच 70, तो टू वन ज़ा टू, 35 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 35, 35 है 35, तो 35 मल्टीप्लाई 15 विच इज़ 525, राइट। सिमिलरली सेकेंड सम में भी ऐसे ही कुछ है। ए एन दिया है तो पहले से ए वन फाइंड करें, ए वन हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू वन, तो 9 माइनस 5 विच इज़ 4, ए वन मिल गया। वैसे ए टू होगा 9 माइनस 5 इंटू टू, तो 9 माइनस 10 विच इज़ माइनस वन, तो ए टू मिल गया माइनस वन। अभी ए हो जाएगा हमारा 4, ए वन हमारा 4 है तो ए भी 4 होगा। ए वन जो है 4 है तो ए 4 हो गया। और डिफरेंस क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, माइनस वन माइनस 4, ए टू माइनस ए वन, राइट, ए टू माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा -5, तो डी मिल गया -5। अब इसका एस एन फाइंड कर लेंगे, तो एस एन कैसा होगा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन क्या है हमारा, एन हमारा क्वेश्चन 15 बोला है, S15 फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कि S15 फाइंड करो दोनों का, तो एस एन की जगह 15 पुट करेंगे, टू इंटू ए यहाँ पे क्या है 4 प्लस 15 माइनस वन, और डी कितना है, डी क्वेश्चन में दिया है -5, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन ये हो जाएगा 2 4 8 प्लस 14 इंटू -5, तो 15 अपॉन 8, 5 4 20, ओके, 2 कैरी 5 5, तो 70 हो जाएगा, राइट। तो 15 अपॉन 70 माइनस 8 तो हो जाएगा 62, तो कटिंग करो, टू वन ज़ा टू, 31 ज़ा, सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 31 इंटू 15 विच इज़ -465, ओके। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली रिपीटली ये पूछते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसमें अभी फर्स्ट चीज तो okay. Now moving to the 11th question. If the sum of first n terms of NAP is 4n minus n square, तो इसमें हमें क्या दिया है, Sn दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। 4n माइनस एन स्क्वायर Sn दिया हुआ है, तो हमें बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो S1 होगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू वन माइनस वन स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस वन विच इज़ 3, तो S1 हमारा हो जाएगा विच इज़ 3, और ए हो जाएगा 3। S1 का मतलब ए ही होगा, राइट, फर्स्ट टर्म और S1 ए ही होता है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो एस एन की जगह आप टू पुट करेंगे, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टू 8 माइनस टू का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, तो S2 हो जाएगा 4, ओके। अब बोला है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अभी सेकेंड टर्म मतलब A2 पूछा है, व्हाट इज थर्ड टर्म A3, व्हाट इज टेंथ टर्म A10, एंड व्हाट इज nth टर्म an, राइट। अभी S2 का मतलब क्या होगा, S2 मतलब होगा A1 प्लस A2, S2 मतलब दो लोग का प्लस 4 दिया है, कैन वी से S2 एस
A1 प्लस A2, तो A1 का मतलब A ही होता है, A2 मतलब क्या होता है A प्लस डी, इसका प्लस कितना दिया है, दोनों का प्लस कितना दिया है, इज इक्वल टू 4 दिया है, राइट। यहाँ दिया है ना 4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो A1 का आंसर A लिखा, A2 की जगह A प्लस डी लिखा, और इसका आंसर कितना है 4 है, राइट। A प्लस ए क्या होगा 2A प्लस डी इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो 2 3 6 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो डी इज इक्वल टू 4 - 6, तो डी आ जाएगा -2, डी मिल गया हमें और ए मिल गया, अभी सब चीज़ मिल सकता है। A2 क्या होगा, A2 विल बी A प्लस डी, तो ए क्या है हमारा, ए है 3 और डी क्या है -2, तो ये आ जाएगा 1, A2 मिल गया। वैसे A3 क्या होगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 डी, ए क्या है हमारा 3 प्लस 2 इंटू डी क्या है -2, तो ये 3 इंटू -4 विच इज़ -1, A3 मिल गया। वैसे ही A10 इज इक्वल टू A प्लस 9 डी, ए क्या है हमारा, ए है 3 प्लस 9 इंटू डी इज़ -2, तो आएगा 3 - 18, तो ये आ जाएगा -15, और लास्ट an फाइंड कर, an क्या होगा, an होगा a प्लस n - 1 इंटू डी, तो a क्या है हमारा 3 प्लस n - 1, तो n क्या है हमारा, n तो n ही रहेगा -1, और d क्या है हमारा -2, 3, एक मिनट इसमें, ओके, 3 - 2 इंटू n -2n माइनस माइनस +2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 इज़ 5 - 2n, तो an हो जाएगा 5 - 2n, ओके। नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन, अब ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, एन दिया है 40, डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, ए 6 होगा, डी भी 6 होगा, 6 के टेबल में पहले 40 नंबर्स कौन से, उसका प्लस फाइंड करना है, राइट, तो ए 6 होगा, डी भी 6 होगा, अगर 6 का टेबल हर एक में 6 का गैप ही होगा, तो एस 40 फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू हमें, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो n क्या है हमारा 40 दिया हुआ है, 2 इंटू A इज 6 प्लस n की जगह पुट करेंगे 40 - 1 और d इज 6, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6, सो 20 और ये 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 ज़ा 54, 6 ज़ा 18, 18 और ये हो जाएगा 23, इसको प्लस कर लो, 20 इंटू 244 और 246, सो 246 आ गया, राइट। अब 246 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 246 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4920, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, अब 13 क्वेश्चन में बोला है कि सम फाइंड करना है 15 मल्टीपल ऑफ 8 का, तो सेम टाइप एन 15 दिया है, मल्टीपल ऑफ 8 है तो ए 8 होगा, डी भी 8 होगा, सेम ऊपर वाले सम की तरह, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, एन की जगह 15, 15/2, 2 इंटू ए प्लस n - 1, 15 - 1 इंटू डी, तो 15/2 एज इट इज कॉपी, 16 प्लस 14 इंटू 8, तो 15/2, तो 16 प्लस 14, 8 ज़ा, तो 8 4 32, 8 1 ज़ा 8, तो 112, तो 15/2, तो ये प्लस कर लो इसको, सॉरी इसको प्लस कर लो, तो हो जाएगा 22 128, राइट, सो कटिंग कर लो, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 15 इंटू 64, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 64 विच इज़ 960, ओके। सिमिलरली 14th क्वेश्चन में सेम टाइप है, इसने बोला है कि ऑड नंबर का प्लस कर फाइंड करना है बिटवीन 0 एंड 50, अभी फर्स्ट नंबर क्या होगा, ऑड नंबर 1 होगा, और डिफरेंस कितना होगा ऑड नंबर्स का, 1 3 5, तो डिफरेंस 2 का होगा 2, और लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा 0 और 50 के बीच में, 49,
पहली चीज़ हमें n फाइंड करना हो कितने ऑड नंबर है, फिर उसका प्लस फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ पे पूछा सम फाइंड करो जितने ऑड नंबर्स है, पहले n फाइंड करेंगे तो an इज इक्वल टू 49 हमें दिया है। an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49, a की जगह लिख देंगे 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। नंबर नंबर पास जाएगा तो n माइनस वन, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, -1 इंटू टू इज इक्वल टू 49 -1, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 48। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 48 अपॉन टू विच इज़ 24। तो n हो जाएगा -1 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 25 बन जाएगा। n 25 मिल गया तो हम एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू, 2a प्लस, या फिर डायरेक्टली ए एन से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हमें ए एन मालूम है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन क्या है हमारा 25 अपॉन टू ए प्लस ए एन, तो 25 अपॉन टू 49 प्लस 1 50, 22 वन ज़ा टू 25 ज़ा, 25 इंटू 25 625। ओके, so continue with the question 15. A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond certain date as follows: रुपीज़ 200 फॉर द फर्स्ट डे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर डिले करेगा, अगर पहला दिन डिले हुआ तो 200 रुपये, अगर काम दूसरे दिन तक ख़त्म हुआ तो 250 रुपये और पे करना है, अगर थर्ड डे हुआ तो 300 और, ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ते यार, हर डे का 200, 50 बढ़ रहा है। तो पहले दिन का 200, सेकेंड डे का 250 और भरना है, फिर 300 और भरना है, ऐसे करते करते। अब यहाँ क्या बोला है कि ये हाउ मच मनी विल द कॉन्ट्रैक्ट टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही डिले हिज वर्क इज 30 days। अगर वो 30 दिन लगा रहा है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, तो हमें एन दे दिया 30, तो ए क्या होगा, ए होगा 200, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 50 का है। हमें फाइंड करना है एस एन, टोटल कितना पेनल्टी भरा टोटल। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की जगह पुट करेंगे 30, 30 अपॉन टू, 2 इंटू ए इज वॉट 200 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 50। इसको कटिंग करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 29 इंटू 50, तो 15, 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 29 इंटू 50, 29 मल्टीप्लाई 50 विच इज़ 1450, 1450। इसको प्लस करो पहले, कितना हो जाएगा 1850, 400 प्लस करना है राइट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 115 इंटू 1850, तो 27,750 का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज फॉर कैश गिवन 7 कैश प्राइज। 700 है ना कैश प्राइज है, स्कूल में इवेंट हो रहा है, उसमें 700 कैश प्राइज दिया हुआ है, तो मतलब 700 रुपये स्कूल के पास फंड कितना है, सिर्फ 700 रुपये है, और 700 रुपये में से स्कूल सारे सात के साथ प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट, तो एन हमारा 7 दिया है, 7 प्राइस को 700 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, स्कूल के पास 700 रुपीज़ है, उसमें से 7 प्राइजेस मिलने वाले हैं, पर उसमें यहाँ पे क्या दिया, ईच प्राइस 20 लेस, हर एक प्राइस में 20 रुपये कम है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट प्राइस को अगर मैं 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो सेकंड प्राइस में 20 रुपये कम है तो 80 हो जाएगा, ऐसे कहीं 60, ये एग्जाम्पल लिया है। तो ए क्या होगा, सॉरी डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस होगा 80 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा -20, डिफरेंस को -20 लेंगे, तो डी विल बी -20। ये खाली एग्जाम्पल था, ए और डी कुछ दिया नहीं, खाली एग्जाम्पल है समझने के लिए कि डी -20 क्यों ले रहे हैं, वो एक्सप्लेन किया मैंने। अभी हमें पूछा क्या है कि हर एक का प्राइस कितना मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो एस एन की फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना दिया है 700, एन इज 7 अपॉन टू,
टू इंटू ए फाइंड करना है प्लस एन की जगह 7 - 1 एंड डी इज -20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 - 1 6 इंटू -20, तो 7 × 1 = 700 ज़ा, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12 120, तो वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a, तो 320/2 इज इक्वल टू a, 2 एक बचा, 2 × 12 0, तो a आ गया 160। अब a 160 आया गया, फर्स्ट प्राइस 160 है तो a 160 है, a2 क्या आ जाएगा 20 रुपये कम, a प्लस डी, तो क्या आएगा a और d क्या माइनस, तो 140, सो a3 क्या होगा, एक और 20 रुपये कम तो 120, a4 100, a5 will be 80, a6 will be 60 and a5 will be 40, तो ऐसे 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 17th क्वेश्चन में हमें दिया है इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ओके, अब इसमें क्या दिया है, स्कूल में डिसाइड किया प्लांट्स ट्रीज करना है, क्या कैसे करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले फर्स्ट एक ट्री कर रहे, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 ट्री कर रहे, है ना, अकॉर्डिंगली सारे ट्री प्लांट्स हो रहे, तो हमें फाइंड करना है कि हर एक टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने ट्रीज कितने प्लांट हुए। तो एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले हर एक ही ट्री प्लांट कर रहे हैं, पर हर एक स्टैंडर्ड में तीन डिवीजन दिया हुआ है, तो पहला स्टैंडर्ड में ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, सी डिवीजन, यहाँ पे दिया हुआ है 3 डिवीजन वहाँ पे दिए। ओके, सो यहाँ लिखा 3 सेक्शन तो ए बी सी, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक ही प्लांट करेंगे तो 1 1 1, सेकेंड स्टैंडर्ड वाले करेंगे 2 2 2 2, थर्ड वाले करेंगे 3 तो 3 3 3, ये जोड़ो, यही सीक्वेंस है 12th तक जाएगा, 12th स्टैंडर्ड तक यही सीक्वेंस तक जाएगा, तो क्या होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले कितने टोटल प्लांट्स करेंगे 3, सेकेंड स्टैंडर्ड वाले कितने प्लांट्स करेंगे टोटल 6, थर्ड वाले 9 एंड सो ऑन, राइट। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस भी 3, और टोटल स्टैंडर्ड कितने हैं 12 तक है, हमें फाइंड करना है इसका एस एन, तो एस एन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी, एस एन हमें फाइंड करना है, एन क्या है 12/2, 2 इंटू ए इज 3 प्लस 12 - 1 इंटू डी, डी इज 3, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 6 2 3 ज़ा 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा 33, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 39, इसको मल्टीप्लाई करो 6 9 ज़ा 54, 6 ज़ा 18, 18 प्लस 5 इज 23, तो 234, मतलब 234 नंबर ऑफ प्लांट्स होगा प्लांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनाया है स्पाइरल, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर टेक्स्ट बुक ऑब्जर्व करो उसमें डायग्राम दिया है, पर मैं डायरेक्टली इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, तो इसे बोलते हैं सेमी सर्कल, ये पहला सेमी सर्कल, राइट। पूरे सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, राइट, इसमें आंसर आएगा 2πr, बड़ी आधा सर्कल है तो इसलिए बोलेंगे यहाँ पे पाई आर, बट सेकेंड सेमी सर्कल में रेडियस बढ़ रहा है तो सेकेंड सेमी सर्कल ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना, तो पहले वाले में पाई आर 1, दूसरे में पाई आर 2, दोनों का रेडियस अलग है, फिर दूसरा थर्ड सेमी सर्कल बनाऊंगा तो और एक सेमी सर्कल रेडियस और बढ़ रहा है, ऐसे करते करते स्पाइरल पूरा बन रहा है, तो पाई आर 1 पाई आर 2 पाई आर 3, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला सेमी सर्कल इसका रेडियस थोड़ा कम है, सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस बढ़ा दिया तो पायर 2 ले लिया, थर्ड का फिर और बढ़ा दिया पायर 3, फिर एक और सेमी सर्कल बनाया पायर 4, ऐसे कर देगा 13 स्पायरल से पूरा स्पायरल बनाया, तो पायर 1 प्लस पायर 2 प्लस पायर 3, इसका हमें लेंथ फाइंड करनी है, वायर की लेंथ फाइंड करनी है, ये जो वायर है स्पायरल का
इसका टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ मतलब एस एन फाइंड करना होगा, टोटल लेंथ फाइंड करना, तो पाई आर वन अप टिल 13 स्पाइरल, तो पाई आर 13। अब पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करें, आर की वैल्यू दिया है 0.5 और सेकंड की दी है 1.0 प्लस थर्ड की है 1.5 एंड सो ऑन। तो सब में कॉमन क्या है, पाई इंटू 0.5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन जा प्लस 0.5 टू 0 पॉइंट, ये पूरा कॉमन है तो वन आ जाएगा, 0.5 टू जा 1.0 होगा राइट, प्लस ये 0.5 थ्री जा 1.5 हो जाएगा एंड सो ऑन राइट। अभी ये पाई इंटू 0.5 को एज इट इज छोड़ दो, इसको अभी पहले सॉल्व कर दे, इसका आंसर इक्वेशन वन ले लो, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए क्या है हमारा, अगर इसको अलग सॉल्व करें, इसका सम फाइंड वन, ए वन है, डिफरेंस भी वन का है, और लास्ट कितना है 13, 13 स्क्वायर, तो ए एस एन की फॉर्मूला का एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है हमारा 13 अपॉन टू, टू ए, टू इंटू ए क्या है वन, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज वॉट वन, तो 13 अपॉन टू, टू प्लस डी वन था, तो 13 माइनस वन इज 12, तो 13 अपॉन टू इंटू 14, वन ज़ा टू सेवन ज़ा 13 सेवन ज़ा 91, तो 91 आ गया इक्वेशन टू। अब 91 को, इक्वेशन टू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन वन में, तो इन टू इसकी वैल्यू क्या आ गई 91। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 22/7 पाई की वैल्यू 0.5 मतलब 5/10, और 91 एज इज कॉपी, 7 वन ज़ा 7, 7 ज़ा 7 दो बचा, 7 थ्री 21, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 11 ज़ा, तो 13 11 ज़ा इज 143, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसलिए सेंटीमीटर आएगा, एरिया ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर सेंटीमीटर। अब 19th क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 लॉग्स है, उसको अरेंज करके, अरे सबसे नीचे वाले रो में कितना रखा है 20 लॉग रखे, फिर ऊपर वाले में 19 रखे, ऐसे 18, ऐसे करते करते सारे 200 लॉग 17 16, ऐसे करते करते लॉग सारे रखे। तो पहला टर्म क्या हुआ ए क्या दिया है हमें 20, डिफरेंस क्या है ए टू माइनस ए वन, तो 19 माइनस 20 विच इज -1, तो डिफरेंस आ गया -1 का, और लास्ट तक जा रहा है ऐसे, दो टोटल लॉग्स कितने 200, तो एस एन इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है। एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 200 दिया है, तो एन, टू को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वहाँ पे चलेगा, टू इंटू ए क्या है, ए 20 है, प्लस एन कितने हैं, हमें लॉग्स फाइंड करने, कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, -1 इंटू डी, डी इज -1 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू टू, ये टू मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर 202 आ गया, तो ये हो जाए एन, ये 40 माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू 400, तो ये एन अंदर हो जाएगा 40 और वन दोनों प्लस कर लो, तो 41 माइनस एन, नंबर को नंबर से प्लस करेंगे, बाकी सब एज इट इज कॉपी, तो एन इंटू 40, 41 इंटू एन, 41 एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एन इंटू एन एन स्क्वायर, दोनों को एन हाईएस्ट पावर कभी माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ भेज देंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और ये हटा के वहाँ भेज दिया, साइन चेंज दोनों की हो गई। इसका मिडल टर्म करेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस, अब 400 के फैक्टर से 41 लाना है राइट, तो 400 का फैक्टर्स निकाल दो, 400 के फैक्टर्स, टू, 200 ज़ा 200 ज़ा 250 ज़ा 225 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 है 25, टू द 4 4 टू द 8 टू द 16, 25 और 16 से आएगा 35 41, तो 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400, तो इसमें कॉमन निकाल दो, इसमें कॉमन n है तो n माइनस 25, इसमें कॉमन 16 है तो ये भी हो जाएगा n माइनस 25, तो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आया हमारे पास जीरो इज इक्वल टू n माइनस 16 का है और दूसरा है n माइनस 25, तो यहाँ पे n 16 हो गया और दूसरा n हो गया 25, n 25 नॉट पॉसिबल होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पे ही एक्सप्लेन किया था, पहले रो में 200 लोग, सॉरी पहले रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है,
ओके, कितने है? पहला यहाँ पे 20 वाला पहला है, 19 वाला दूसरा है, 18 वाला तीसरा है। ऐसे अगर 1 तक भी जाएंगे मैक्सिमम 20 रो हो सकते हैं। अगर रिवर्स में भी जाएंगे, ये पहला रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, ये काउंटिंग पीछे से जाएगी तो 20 के ऊपर जाएगा नहीं काउंटिंग, तो 20 के ऊपर पॉसिबल ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा। एज नंबर ऑफ रोज कैन नॉट गो, एज नंबर ऑफ रोज कैन नॉट गो मोर देन 20, 20 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 16 ले लेंगे एन, तो हमें एन 16 मिल गया। तो हमें दूसरा पार्ट में ए 16 पूछा है, तो ए प्लस 15 डी। ए क्या है हमारा? ए हमारा 20 है और डी -1, तो 20 -15 विच इज़ 5। तो ए 16 इज सबसे टॉप रो में कितने हैं? सिर्फ 5 लॉग्स बचे रहेंगे। ओके, all right, now moving with the next question. Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and other potato are placed 3 meter apart. अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है, राइट? अभी हमें फाइंड करना है ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब यहाँ पे गेम है, पहला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है। ओके, पहला पोटैटो यहाँ रखा, तो पहला पोटैटो कलेक्ट करते वक्त और रखते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अगर यहाँ से आ जाएगी 5 मीटर यहाँ से, और अगर रिटर्न रखेगी बास्केट में तो 10 हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए 10। अगेन फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो 8 मिनट ट्रैवल होगा सेकंड पोटैटो कलेक्ट करने के लिए। फिर से रिटर्न 8 जाएंगे, राइट? तो कितना हो जाएगा? 16। और ऐसे ही फिर से वही मेथड, 5 + 3 8, 8 + 3 11, और रिटर्न आएगी तो 12, 22। सो 11 का डबल हो जाएगा 22। तो ये हमारा ए पी मिल गया, फर्स्ट टर्म हो गया ए। डिफरेंस कितने का है? 6। ऐसे कितने पोटैटो है? यहाँ पे 10 पोटैटोज है, तो एन हो जाएगा 10, राइट? तो हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो एस एन की फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस कितना है? 10, एन की 10 पुट करना है, 10 पोटैटोज है। 2 इंटू ए क्या दिया है? ए हमारा 10 है, प्लस n-1, 10 - 1। ओके, ए 10 होगा, डिफरेंस 6 का है, तो डी की जगह 6। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 2 10 20 प्लस 10 - 1 9 इंटू 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 20 प्लस 9 6 54, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 64 74 74। तो 74 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 20, 2 कैरी, 5 7 35, तो 37। तो 370, और यूनिट दिया क्वेश्चन में मीटर, तो 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ताकि ये पोटैटो रेस कंप्लीट हो जाए, राइट? आई होप सब समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।